हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज हम कर रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास, जो कि सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो क्लास है ये वन लाइनर रहेगी। इसके अंतर्गत हम प्राचीन इतिहास से स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद हम मिडिवल और फिर मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा, इतिहास का पिता कहा जाता है। तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल था। इसके अंतर्गत सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड बताना है कि किस टाइम से वो सभ्यता रही है अस्तित्व में। तो 2500 से 1750 ईस्वी के अंतर्गत जो है सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड माना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय, जो सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था वो कृषि था। और कृषि में वो किस चीज़ की खेती करते थे? जौ और गेहूं की वो खेती करते थे। इसके साक्ष्य कई बार पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कि सबसे पहले जौ और गेहूं के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए। तो जौ और गेहूं के साक्ष्य हमें सबसे पहले बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान के अंतर्गत स्थित है, वहाँ से प्राप्त हुए थे। और अगर पूछे कि कौन सी पहाड़ियों से प्राप्त हुए हैं, तो पहाड़ी थी हमारी सुलेमान और किरथर की पहाड़ी। ये हमारी बलूचिस्तान के अंतर्गत स्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी, ईस्टर्न एवं पश्चिमी वेस्टर्न पुरास्थल है। तो इसमें हमें सिंधु सभ्यता का ईस्टर्न और वेस्टर्न पॉइंट बताना है। तो ये हमारा होता है ईस्टर्न पॉइंट, ये होता है हमारा वेस्टर्न पॉइंट। जो सिंधु सभ्यता थी वो एक ट्रायंगुलर फॉर्म में स्थित थी। तो जो इसका ईस्टर्न पॉइंट था वो था अलामगीर यूपी और वेस्टर्न पॉइंट था सुत कांगेडोर बलूचिस्तान। इसी तरह इसका नॉर्थ और साउथ का पुरास्थल यानी उत्तरी और दक्षिणी पुरास्थल कौन से थे? कमांदा जम्मू कश्मीर और दाइमाबाद महाराष्ट्र, ये इसका साउथ का था। नेक्स्ट है हमारा, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है ये हर अलग एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से। तो आग का आविष्कार हमारा पुरापाषाण काल में हुआ था। सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर, जो सबसे पहले पालतू बनाया गया जानवर था वो था कुत्ता। सिंधु घाटी सभ्यता थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका टाइम पीरियड पूछा है। तो हिंदी में इसे बोलते हैं हम आदि ऐतिहासिक और इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोटो हिस्ट्री। ये सिंधु सभ्यता का टाइम पीरियड माना जाता है। हड़प्पा कौन सी रिवर के पास स्थित है? हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल। लोथल से ही एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता था, आयात और निर्यात। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोग अनिभिक थे। इसमें है अनिभिक मतलब उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं था, मतलब हड़प्पा के लोग थे, उन्हें लोहे की कोई धातु जैसी का कुछ भी पता नहीं था। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग, जो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे उस पर लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। मृद भांड, चावल के दाने मिले हैं, तो ये हमें कहाँ से मिले हैं? लोथल से। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ये पाकिस्तान के अंतर्गत स्थित है। और ये कौन सी रिवर के पास स्थित है? ये सिंधु रिवर के पास स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंधु रिवर के पास। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अब नेक्स्ट है, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। इंग्लिश में इसे बोलेंगे कि जो ब्रोंज डांसिंग गर्ल थी उसके साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया, एक मिनट। नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमारा हड़प्पा सभ्यता ख़त्म होता है। अब हम करेंगे वेद, पुराण और उपनिषद। तो वेद कितने थे हमारे? पहले मैं आपको वेद के बारे में कुछ बता देती हूँ। हमारे 4 वेद थे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। पुराणों की संख्या डैश थी, तो कितने पुराण थे हमारे?
18 पुराण थे। और सबसे प्राचीन पुराण हमारा कौन सा है? मत्स्य पुराण। इम्पोर्टेंट है, एस्टेट में पहले पूछा जा चुका है। पुराणों के रचयिता कौन थे? लोमहर्ष एवं उग्रशर्वा। वेदों एवं वेदांग की संख्या, जो वेद थे वो हमारे 4 थे और जो हमारे वेदांग थे वो कितने थे? 6 थे। उपनिषद कितने थे? 108। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। जिसने पुराणों का सर्वप्रथम अध्ययन किया था वो कौन थे? हमारे अल बिरूनी। नेक्स्ट है, ब्राह्मण संबंधित है। जो पहले ब्राह्मण थे वो किस चीज़ से संबंधित थे? कर्म कांड से, यानी यज्ञ करवाते थे और आहुति देते थे, चावल की, पशुओं की आदि। सबसे प्राचीनतम वेद, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। गद एवं पद वाला वेद है यजुर्वेद। गद एवं पद यानी कि जैसे हमारे गद्यांश और कविताएं होती हैं तो उस तरह का वेद हमारा कौन सा है? यजुर्वेद। सतपथ ब्राह्मण संबंधित है। जो हमारा सतपथ ब्राह्मण है वो किस चीज़ से संबंधित है? यजुर्वेद। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अर्थवेद। अर्थवेद के अंतर्गत हमारे तंत्र व जादू टोनों की शिक्षा का प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत का जनक है। भारतीय संगीत का जनक कौन है? सामवेद। यानी कि सामवेद के अंतर्गत जो है म्यूज़िक का कंपोजिशन किया गया है। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र लिया गया है। गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र किसने लिखा था? विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र किसको समर्पित करते हैं हम? सूर्य देवता को। नेक्स्ट है, गोत्र शब्द मिलता है। गोत्र शब्द हमें कौन से वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण जी। आप सबको पता ही होगा, हमारे आसपास भागवत होती रहती है श्री कृष्ण जी की। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? अलवर संतों ने। आर्यों की जानकारी हमें किस चीज़ से मिलती है? ऋग्वेद से। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी। ऋग्वेद में उस नदी का नाम बताना है कि जिसका सबसे ज़्यादा बार जिक्र किया गया था, वो रिवर हमारी कौन सी थी? सिंधु। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती। सरस्वती का ऋग्वेद में 2 बार ही जिक्र किया गया है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता। ऋग्वेद में कौन से देवता की बात की गई है? इंद्र। ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल, जो सबसे लास्ट में बना है मंडल, वो कौन सा? हमारा मंडल 10। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल, जो हमें सोम को समर्पित मंडल है वो हमारा कौन सा है? 9वां। सत्यमेव जयते लिया गया किससे? मुंडका उपनिषद से। प्राचीन हिंदू विधि का लेखक है कौन है? प्राचीन हिंदू विधि के लेखक मनु। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा? हमारी मनुस्मृति। पुस्तक मिताक्षरा के लेखक कौन है? विज्ञानेश्वर। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत किसके द्वारा लिखी गई थी? वेद व्यास के द्वारा लिखी गई थी। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। वेद व्यास जी जो है महाभारत के रचयिता है। महाभारत रचना वेद व्यास के फारसी अनुवाद का शीर्षक है। जो हमारी महाभारत है उसका जो फारसी अनुवाद हुआ था उसका शीर्षक क्या है? रचमनामा। नेक्स्ट है, अब हम यहाँ से आर्यों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आर्यों का भारत में आगमन कब हुआ था? 1500 ईस्वी पूर्व पहले। ये स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई है, ये हमारा हुआ था 1500 ईस्वी पूर्व पहले। आर्य पहले बसे, तो आर्य सबसे पहले कहाँ बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान वाले एरिया के अंतर्गत। ऋग्वेद आर्यों की भाषा थी। जो आर्य थे उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत। आर्य लोग भारत आए थे, कहाँ से आए थे? सेंट्रल एशिया से। और ऐसा किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था जो आर्य हैं वो कहाँ से आए हैं? मध्य एशिया यानी सेंट्रल एशिया से। शून्य का प्रतिपादक है तो कौन है? नागार्जुन। अब नेक्स्ट हम करेंगे बौद्ध धर्म। ये लाइन वाइज एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि हमारे प्राचीन इतिहास की क्लास है।
जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एचटेट के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे बुद्ध जन्मे थे। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। इसका टाइम पीरियड याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में 483 ईस्वी पूर्व। बुद्ध की मृत्यु की घटना है, जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उसे क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण। बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम। बुद्ध द्वारा ग्रह त्याग की घटना है, जब बुद्ध ने अपना ग्रह यानी कि घर त्याग दिया था उसे क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है, जहाँ पे बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया उसे क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। बुद्ध ने उपदेश दिया था पाली भाषा में। अब देखो, बुद्ध, कई बार ये पूछा था कि बुद्ध ने कौन सी भाषा का प्रयोग किया था, तो हमारी क्या होगी? पाली भाषा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। बुद्ध के त्रिरत्न हैं। बुद्ध के त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ। धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? गौतमी। बुद्ध के पूर्व जन्म पर आधारित कथा क्या थी? जातक। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। अजातशत्रु के काल में राजगृह चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। कहाँ हुई थी? कश्मीर के अंतर्गत हुई थी, कुंडलवन में। कनिष्क के समय बौद्ध संगति के आयोजन स्थल का क्रम है। जब कनिष्क का समय था तो बौद्ध संगति जो हुई थी उसके स्थान का क्रम बताना। पहले राजगृह, फिर वैशाली, फिर पाटलिपुत्र, फिर कश्मीर, यानी कि बौद्ध धर्म की 4 जो है सभाएं हुई थी। पहली राजगृह, दूसरी वैशाली, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी कश्मीर। अजंता की गुफाओं में किस ग्रंथ का चित्रण हुआ है? जो हमारी अजंता की गुफाएं हैं, तो अजंता की गुफाएं कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमारी अजंता और एलोरा की गुफाएं हैं और यहाँ पे जातक ग्रंथ का चित्रण किया गया है। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ है। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ कौन सा? पिटक। पिटक का मतलब क्या होता है? बास्केट होता है, यानी कि टोकरी। बौद्ध धर्म का पूजा स्थल है चैत्य मंडप। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? अश्वघोष। बौद्ध धर्म के बाद अब हम जैन धर्म के बारे में करेंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, और इन्हें ही जैन धर्म का फाउंडर यानी संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म के अंतिम में तीर्थकर कौन थे? महावीर। जैन धर्म में किस भाषा का प्रयोग किया गया? प्राकृत। और बुद्धिज्म में किसका किया गया? मैंने अभी बताया था, कौन सा? पाली लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। जैन तीर्थकर की जीवनी का उल्लेख किस चीज़ में है? कल्पसूत्र में। महावीर जन्मे थे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी 468 ईस्वी पूर्व। महावीर किस राजघराना में पैदा हुए थे? क्षत्रिय महावीर। प्रथम अनुयायी कौन थे? जमाली, जो कि इनके दामाद थे। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश कहाँ दिया था? मगध नरेश को। बिंबिसार के शासनकाल में जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। क्या क्या थे जो बिंबिसार का शासनकाल था? जिस टाइम बिंबिसार रूल कर रहे थे उस टाइम पे जैन धर्म के त्रिरत्न थे: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन से थे? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर जो थे वो सफ़ेद कपड़े पहनते थे और दिगंबर जो है वो कपड़े नहीं पहनते थे। जैन धर्म का चरम लक्ष्य है। जैन धर्म का चरम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। प्रथम जैन सभा कब हुई थी? 322 ईस्वी पूर्व में हुई थी। जैन धर्म को किस मौर्य शासक ने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है मगध साम्राज्य। अब हम मगध साम्राज्य के बारे में जानेंगे। किस राजवंश ने मगध पर सबसे पहले शासन किया था? किस राजवंश ने किया था? हर्यंक राजवंश ने किया था। हर्यंक राजवंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिराज, जिसे राजगृह भी कहा जाता है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। जो हमारे 16 महाजनपद थे वो किस ग्रंथ में है? अंगुत्तर निकाय में।
शिशुनाग वंश का संस्थापक था। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा कौन सी नदी पे? गंगा और सोन के संगम पर। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध था। अमित्र घात के रूप में कौन प्रसिद्ध था? बिंदुसार। ये 2023 में पूछा गया है एस्टेट के अंतर्गत। जनपद अवंती की राजधानी थी उज्जैन। नंद वंश का अंतिम शासक कौन थे? धनानंद। धनानंद को ही मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? ईरान ने। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? सिकंदर। सिकंदर और पोरस पंजाब के बीच का युद्ध कहलाता है। जब सिकंदर और पोरस की जहाँ पे युद्ध हुआ था उसे हम क्या बोलते हैं? हाइडेस्पिस का युद्ध। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन के अंतर्गत। बेबीलोन जो है एक स्थान का, एक जगह का नाम है। अब हम करेंगे मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने नंद वंश के कौन से राजा को मारकर गद्दी प्राप्त की थी? उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। मौर्य वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? विष्णु पुराण से। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। एस्टेट में पूछा जा चुका है। चंद्रगुप्त अनुयायी था जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन थे? चाणक्य। इन्होंने ही मौर्य वंश की स्थापना करते समय चंद्रगुप्त की मदद की थी। भारत को मैकियावली कहा जाता था। तो भारत में मैकियावली चाणक्य को कहा जाता था। चाणक्य विष्णुगुप्त या कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक है प्रशासन के ऊपर। जो चाणक्य थे उन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य दो नामों से और जाना जाता था। और जो उनकी पुस्तक थी अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो हमारा मौर्य साम्राज्य था उसके प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में वर्णन किया गया है। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा ली। किससे ली? भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था। जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो था मेगास्थनीज। और मेगास्थनीज ने पुस्तक लिखी थी इंडिका। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन मृत्यु 298 ईस्वी पूर्व बिताया। कहाँ? चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी? श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक के अंतर्गत स्थित है। अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म के अनुयायी थे। शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया। जो शिलालेख थे वो सबसे ज़्यादा किसके काल में हुए? अशोक के काल में। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। अशोक ने धम्म किसके बाद स्वीकार किया था? कलिंग युद्ध जो कि 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कलिंग युद्ध में लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी, इसलिए अशोक ने धम्म को स्वीकार कर लिया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। महेंद्र एवं संघमित्रा अपने पुत्र और पुत्री को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक का राज्य अभिषेक हुआ था 269 ईस्वी पूर्व। कलिंग युद्ध के 8 साल बाद जो है अशोक का राज्य अभिषेक हुआ था। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ है 7वां। अशोक का नाम अशोक है। ये कौन से अभिलेख में है? ये हमारा मस्की अभिलेख जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है और गुर्जरा अभिलेख जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें इन दोनों अभिलेखों में अशोक का नाम लिखित है। नेक्स्ट है, अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। वो कौन कौन से अभिलेख के अंतर्गत बताया है? वो है हमारा भाभू बैराट स्तंभ लेख जो कि जयपुर राजस्थान में स्थित है। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन मिलता है। जो कलिंग युद्ध में अशोक की विजय हुई थी वो कौन से शिलालेख में मिलता है? जो कि अशोक का है 13वां शिलालेख यानी 13 रॉक एडिक्ट में अशोक ने जो कलिंग पर विजय प्राप्त की थी उसका वर्णन किया गया है। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने। अशोक के अभिलेखों की खोज 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? टी फैंथलर ने की थी अशोक के अभिलेखों की खोज। अशोक के अभिलेखों
को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिशप ने पढ़ा था 1837 ईस्वी में। इसका टाइम याद रखना है। अशोक की मृत्यु हुई थी 232 ईस्वी पूर्व में। हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है। जो हरिसेन की प्रशस्ति है उसके अंतर्गत समुद्रगुप्त की जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य वंश का अंतिम शासक था वृहद्रथ। वृहद्रथ की हत्या, वृहद्रथ जो थे उसका एक सेनापति था। वृहद्रथ का सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र संघ। पुष्यमित्र संघ ने वृहद्रथ की हत्या करके शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। ये नेक्स्ट पॉइंट है। शुंग वंश की नींव कैसे डाली थी? पुष्यमित्र संघ ने। पुष्यमित्र संघ वृहद्रथ का सेनापति था और उसने वृहद्रथ की हत्या करके शुंग डायनेस्टी की स्थापना की थी। बरहुत स्तूप का निर्माण करता था पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का अंतिम शासक था देवभूति। भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक था डायमेट्रिक्स प्रथम। डायमेट्रिक्स को पराजित किया था पुष्यमित्र शुंग ने। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा सातवाहन वंश। अब हम पढ़ेंगे सातवाहन वंश के बारे में। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? सिमुक ने। 10 राजयुद्ध। 10 राजयुद्ध क्या होता है? 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया। कहाँ? परशुनी नदी के तट पर। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किसने किए थे? हिंद यूनानियों ने यानी इंडो ग्रीक ने। शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए कुषाणों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी हुई गुप्त काल के अंतर्गत। शीशे का सिक्का चलवाया था सातवाहनों ने। चांदी का सिक्का सर्वप्रथम चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने, जिसको विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार डाला गया यानी बनाया गया किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के शासनकाल में। कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? कुजुल कड़िफिसेस। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी कुषाण काल में। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक था कनिष्क। कनिष्क की पहली राजधानी थी पुरुषपुर। कनिष्क की दूसरी राजधानी थी मथुरा। मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासनकाल में। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ गुप्त काल में। और ये जो दशमलव प्रणाली थी ये किसने खोजी थी? इसका नाम आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओगे। राष्ट्रीय पंचांग आधारित है। शक संवत पर। चरक थे आयुर्वेदिक के जनक। सिल्क मार्ग को आरंभ किया कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था? वासुदेव। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। थैंक यू।